हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो ये आज का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी 66, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का। मैक्सिमम मार्क्स 300 था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ पोस्ट कर रखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन। तो पहले वाले सेक्शन से 3 बनाने हैं और दूसरे वाले सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो सेक्शन 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये टफ होना नहीं चाहिए। फिर शॉर्ट नोट्स लिखने को बोला गया है। लैटिस एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, ये सब पे टोटल 4 है, जिसमें कि आपको 3 पे आपको नोट्स लिखना है। टोटल इसका मार्क्स हो जाता है 15। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसकी वैलिडिटी, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसके मार्क्स हैं 10। और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में, टाइम इंडिपेंडेंट एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में भी आपको लिखना है 15 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 ओवरऑल ईजी है बट काफ़ी लेंदी है। ये टोटल इसका हो गया 50 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है बट लेंदी है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। किरचॉफ इक्वेशन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। फिर गिब्स से हेमहोल्ट्ज़ इक्वेशन लिखना है। ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है और ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है। और लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है थर्मोडायनेमिक चैप्टर का है। ऐसे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कम लेंदी है, मतलब ये कि आपको गिवन टाइम में आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि यह है सॉलिड स्टेट वाला क्वेश्चन। स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। और फिर शॉर्ट नोट्स ऑन बॉर्न हार्बर साइकिल। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि आपको डेंसिटी निकालना है। तो ये ध्यान में रहे कि जहाँ पर भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको वो टाइम बचाएगा। जैसे कि 10 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल है, आपको बनाने में इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और आपका टाइम बच जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, और हाउ डज द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन वेरी विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कैसे वेरी करता है, जो केमिकल काइनेटिक्स है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ लाइफ रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और मेथड फॉर डिटर्मिनेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये रिलेटिवली सिंपल है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसका अटेम्प्ट काफ़ी बेहतरीन रहता है। फिर इसमें बोला गया है कि गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम थ्योरी, एरेहेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया, ये सब के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि अगेन 5 में से किसी 4 पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड आयोनिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, फ्यूल सेल, क्वांटम यील्ड। ये सब है कि ये वाला टॉपिक 5A का फिजिक्स में भी कॉमन है और ये केमिस्ट्री में भी कॉमन है। 20 मार्क्स का है। 4 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, तो सोच समझ के करना होगा। बी पार्ट में एक रिएक्शन दे रखा है, उसका काइनेटिक्स डिस्कस करना है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है ईजी हैं बट काफ़ी लेंदी हैं, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके सॉल्व करना है, जिससे कि आप 3 घंटे में ईजिली सॉल्व कर सके। पूछा गया है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का है, एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, सब अगेन रिपीट होते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो फिर से है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जो इसका जो ओवरऑल केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है कि इसमें बहुत कुछ आपको रटना है, कंसेप्ट भी है रटना भी है, बट ये फिजिक्स एंड मैथ के मुकाबले थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा इसमें क्या बताएं रटना है। अब जैसे कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले बोलते हैं कि हाँ हिस्ट्री बड़ा बोरिंग है, बहुत कुछ याद करना होता है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है उसमें सिर्फ रटना ही है। तो वैसे ही साइंस सब्जेक्ट वाले की फीलिंग केमिस्ट्री की तरफ ऐसी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है बस आपको कि क्या क्या है। तो इसमें आपको सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। और डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। जो ये सब नेम रिएक्शन है ऑलरेडी ये सब 12th क्लास में ही पढ़ा जाता है, तो ये इसमें टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। फिर शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स पे इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहले था कि एक क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट ही होते थे, बट इस बार 3 या 4 पार्ट हैं, D A B C D तक पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो फिर से अगेन वहीं शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये सर मार्क रखा है शॉर्ट नोट्स वालों ने। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, वुडवर्ड हॉफमैन रूल है, और ढेर सारा विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर इन ग्रुप एनालिसिस, लाइट स्कैटरिंग, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। कुछ कुछ तो क्वेश्चन 12th वाले डायरेक्ट उठा के पूछ दिया गया, बट उसको आपको BSc लेवल के हिसाब से लिखना है। फिर फॉस्फोनाइट्रिक हाइलाइट कंपाउंड्स, सिलिकॉन्स, बोरेंजीन्स, फॉस्फेजीन्स, ये सब के बारे में आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, पहले 3 पे लिखना था, फिर 4 पे शॉर्ट नोट्स लिखना था, अब यहाँ पे 5 हो गया। तो शॉर्ट नोट्स लिखने में एटलीस्ट आपको हाफ पेज तो लिखना लगेगा ही। तो 5 करने में आपको 2.5 से 3 पेज लग जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें आपको। नाइट्रीन्स, बेंजीन्स, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल, कार्बोनेशन, ये है कार्बन वाले कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेशन, कार्बोनायंस एंड फ्री रेडिकल विथ एग्जाम्पल। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोसाइक्लिक एसिड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में SN1 और SN2 मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल लिखना है। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इसको सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। तो बात यह है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ दें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि भले ही क्वेश्चन ईजी आए बट ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी आए। तो अब है शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइसोट्रोपिक इफेक्ट, फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, सिंगल एंड ट्रिपल स्टेट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, फ्लोरेसेन एंड फॉस्फोरेसेन, ये सब के बारे में आपको लिखना है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, थोड़ा सा फिजिक्स में भी आ जाता है ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ये भी फिजिक्स में आता है। स्पिन स्पिन कपलिंग, मैग्नेटो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, और केमिकल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट, ये सब के बारे में आपको लिखना है। इसमें 3 ही पार्ट हैं। चैप्टर थोड़ा टफ है बट इसको जल्दी लिखा जा सकता है बाकी के कंपैरिजन में। तो ये रहा केमिस्ट्री 2021 यानी कि BPSC 66 का पेपर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।